चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे जो प्रीपोजिशन। आपका जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है और हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही स्टार्टेड 6 in the morning। अब हमें टाइम दिया जा रहा है और वो क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम दिया जा रहा है। तो हमारे को चूज करना है कि कौन सी प्रीपोजिशन है वो इसके अंदर आएगी, 8 ऑन या फिर 4। तो इसके अंदर आएगी 8। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू ए पार्टी संडे। तो जब डे की बात आती है तब हम यूज करते हैं ऑन, इसके अंदर ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रफीक इज जयपुर एट द मोमेंट। अब रफीक है वो क्या है, जयपुर है इस वक्त। तो ठीक है, इसके अंदर प्लेस की बात रही तब हम यूज क्या करेंगे, इनका। नेक्स्ट देखिए चौथा एग्जांपल आपका, 8 o'clock एवरीबडी हैड गोन होम। जैसे इसके अंदर टाइम दिया गया था एग्जैक्ट टाइम, उसी तरीके से यहाँ पे भी टाइम दिया गया है 8 o'clock। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, 8 का। नेक्स्ट देखिए, द स्कूल टाइम चेंज 1 अप्रैल। अब जो स्कूल टाइम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर, इन या फिर फ्रॉम। तो हमारे को इसमें चूज करना होगा फ्रॉम, क्योंकि और कोई सी भी प्रीपोजिशन है वो इस तरीका का क्या नहीं देती, सेंस नहीं देती। ठीक है, आगे देखिए कि जो स्कूल टाइम है वो क्या है, 1 अप्रैल से क्या होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है। यू हैव टू फिनिश योर असाइनमेंट ए मंथ। अब असाइनमेंट है वो कंप्लीट करनी है, तो ऑन नहीं आ सकता, फ्रॉम भी नहीं आ सकता। इसके अंदर एक ही है, वो क्या है, विद इन, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको क्या है, जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर केम ट्यूसडे। डे की बात है, तो जैसे संडे था इसमें क्या आ जाएगा, ऑन। नेक्स्ट देखिए, इट इज 10 minutes to 12 माई वॉच। अब ये क्या है, 10 minutes to 12। अब टाइम की बात की जा रही है और वो भी क्या है, ड्यूरेशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा, इन नहीं आ सकता, ऑन नहीं आ सकता, एक ही प्रीपोजिशन है वो क्या है, बाय। नेक्स्ट देखिए, शी वॉक्ड द सी शोर। सी शोर यानी कि जो तट है सी का, समुद्र का, उसके क्या है, किनारे किनारे। तो किनारे किनारे की जब बात रहती है तब हम यूज करते हैं किसका, अलोंग का। नेक्स्ट देखिए, दे लिव दिस स्ट्रीट। अब वो क्या है, एक स्ट्रीट के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑन, इन या फिर फ्रॉम। तो ऑन यानी गली के ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार का कोई सेंस नहीं बन रहा। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा, इन। और जब इनका यूज करेंगे तो मतलब उनका जो घर है वो क्या है, उस गली के अंदर है। ठीक है, इसलिए हम यूज क्या कर रहे हैं, इनका। नेक्स्ट देखिए, मनोज हैज नॉट रीड एनी मैगजीन फ्राइडे। अब देखो कि मनोज है, उसने क्या है, कोई भी मैगजीन है वो नहीं पढ़ी है। तो ऑन फ्राइडे का मतलब होगा शुक्रवार को। ठीक है, तो ऑन है नहीं इसके अंदर, फॉर, फ्रॉम या फिर सिंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। यानी उसने फ्राइडे से क्या है, किसी प्रकार की क्या है, कोई मैगजीन है वो नहीं पढ़ी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो कंसेप्ट बताना चाहता हूँ वो किसके बारे में है, थोड़ा सा आपके लिए एक हिंट का काम करेगा। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, 3 चीजों के बारे में, फॉर, फ्रॉम और सिंस। इन दोनों का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और फोर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम वो रहेगा, जब भी बात करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम की, तो पॉइंट ऑफ टाइम एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर हमारे को क्या दिया रहेगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एक टाइम दिया रहेगा। ठीक है, 6 बजे, 8 बजे, 2002, 2003, इस तरीके से। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट करके बताना चाहूँ, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वो आपका एक तरीके से क्या रहेगा, सिंगुलर। जैसे मैं अगर आपको दे दूं 2002, तो ये एक प्रकार से क्या है, एक सिंगुलर है। इसी तरीके से मैं लिख दूं मंडे, तो मंडे भी क्या है, एक तरीके से सिंगुलर है। ठीक है, तो जब भी बात पॉइंट ऑफ टाइम की रहेगी, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को आप हिंट करके समझ सकते हो कि वो एक तरीके से क्या है, सिंगुलर है। ठीक है,
अब अगर पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हम यूज कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, या तो सिंस और या फिर कर सकते हैं फ्रॉम, दो ही। सिंस है उसका यूज हम सामान्यतः करते हैं, देखो टेंस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो सिंस है उसका सामान्यतः यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है। और फ्रॉम का यूज हम सभी टेंस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और जो दोनों सेंस है वो क्या है, जब भी बात रहेगी दोनों के सेंस की, तब जो सेंस देंगे वो किस प्रकार देंगे, से का। सिंस भी और फ्रॉम भी दोनों किस प्रकार का सेंस देंगे, से का। और जब सिंस की बात रहेगी तो उसके अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होगा, लेकिन जो बाद वाला जो पॉइंट है उस बारे में हमारे को नहीं पता होगा। अब बात करते हैं फोर की, ठीक है। फोर ऐसा समझना कि जैसे सिंस और फ्रॉम यूज किए जाते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो फोर वहीं पे यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वहां पे क्या रहेगा, एक अंतराल रहेगा, यानी कि समय अवधि रहेगी। और ये आप समझ लेना कि ये किस तरीके से रहेगा, प्लूरल के तरीके से। यानी अगर सिंस और फ्रॉम का जो यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है तो वो सिंगुलर एज ए काउंट ट्रिक के रूप में आप देख सकते हो। और वहीं पे अगर फोर का यूज देखेंगे तो वो क्या है, एक तरीके से पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो कि क्या है, प्लूरल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे 2002 और यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 आवर्स है वो किसको डिनोट करता है, प्लूरल को, और 2002 ये डिनोट करा है सिंगुलर को। तो अगर इस तरीके से है तो हम सिंस और फ्रॉम का यूज करेंगे, और अगर इस तरीके से है प्लूरल है तब हम यूज किसका करेंगे, फोर का करेंगे। तो इसी प्रकार से जो एग्जांपल है वो ये कि मनोज हैज नॉट रीड एनी मैगजीन फ्राइडे। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसके अंदर हम यूज किसका करेंगे, सिंस का, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे सिंगुलर एज ए सिंगुलर काउंट होता है तो हम यूज किसका करेंगे, सिंस का। आगे देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए आपका एग्जांपल, शी वॉज सैड टू लिव हर हाउस बिकॉज शी हैड बीन लिविंग देयर द लास्ट 10 years। अब देखिए लास्ट 10 years यानी कि 10 साल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टाइम है वो किसके अंदर काउंट हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि प्लूरल के अंदर। अगर इस तरीके से प्लूरल के अंदर तब हम किसका यूज करेंगे, सिंस, फॉर और फ्रॉम में से कोई डाउट नहीं है, हम यूज करेंगे किसका, फोर का, ठीक है। आगे देखिए, ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक 2 weeks बट हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। अब देखो 2 weeks है तो ये किसके अंदर हो गया, प्लूरल के अंदर। और अगर प्लूरल के अंदर है तब हम यूज किसका करेंगे, फोर का। तो आपका एक जो कंफ्यूजन है वो क्या हो गया, दूर हो गया। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड 10 o'clock। अब यहाँ पे 10 o'clock यानी कि एक सिंपल टाइम दिया गया, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया, और वो किसकी तरह काउंट होगा, सिंगुलर की तरह। और सिंगुलर की तरह जब भी काउंट होगा तो हम बात करेंगे सिंस या फिर फ्रॉम की। तो अब आपको इनमें से चूज करना है। तो देखिए टेंस कौन सा है, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हम यूज किसका करेंगे, सिंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और मॉर्निंग क्या है, एक पर्टिकुलर एक सिंगुलर टाइम है तो हम यूज करेंगे किसका, सिंस का। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, कमेंट करिए। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं आगे वाली जो स्लाइड है उसको ओपन करने वाला हूँ। अगर किसी एग्जांपल के अंदर आपका डाउट है तो अभी बताओ। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, सीता सफर्ड बिकॉज अस्थमा। अब वो अस्थमा के कारण क्या है, पीड़ित है। तो यहाँ पे हमारे को क्या है, एक रीजन दिया गया है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जब भी किसी चीज के कारण होता है यानी किसी बीमारी के कारण, तब हम यूज करते हैं किसका, ऑफ का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ। हर हस्बैंड केम ए कार। अब हस्बैंड है वो कैसे आया है, कार के जरिए, यानी जो आवागमन है वो किसके द्वारा है, कार के द्वारा। तो अगर कार के द्वारा है तब हम यूज किसका करेंगे, बाय का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
एग्जाम्पल, राजू स्वयं द रिवर टू द रीच हिज विलेज। अब ये जो पोजीशन है वो इस तरीके से कि ये जैसे एक रिवर है, नदी है, और वो क्या है, विलेज जाना उसको, यहाँ पे उसका क्या है, विलेज है, और उसको क्या है, ऐसे होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर हम यूज करना चाहेंगे अक्रॉस, ओवर या फिर इन, तो ये क्या है, यहाँ पे इसको क्या पार करके जाना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, अक्रॉस। ठीक है, गोविंद परचेस दिस वॉच 500 रुपीज। अब गोविंद ने ये जो वॉच है वो कितने रुपए में खरीदी है, 500 रुपीज। तो यहाँ पे इन, फोर या फिर ऑफ। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज के लिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का, यानी वॉच के बदले रुपए। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या आएगा, क्या आएगा, फोर। यानी एक्सचेंज के लिए हम यूज किसका करते हैं, फोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, आई बाउ दिस बुक। ये जो बुक है उसने खरीदी है कितने रुपए में, 50 रुपीज में। तो फिर से वही, यानी जब भी हम बात करेंगे एक्सचेंज की, देन हम यूज किसका करेंगे, फोर का। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। शी इज अफ्रेड, अफ्रेड फिक्स प्रीपोजिशन है, देन आएगा इसके अंदर ऑफ, ये आपको करवाया हुआ है। सीता वाज वेटिंग हर सन। अब सीता है वो क्या है, वेट कर रही है सन का। तो देखिए इनमें से जो कौन सा हो सकता है, तो हमारे को चूज करना है फोर, फ्रॉम या ऑफ में से। अब सीता है वो क्या है, वेट कर रही है, क्या है, अपने बेटे का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है, अपने बेटे के लिए क्या कर रही है, वो वेट कर रही है। वैसे यहाँ पर ऑफ भी आ सकता है भाई, दो प्रकार के सेंस बन रहे हैं। तो अगर वो अपने बेटे का वेट कर रही है देन ऑफ, और वैसे अगर बेटे के लिए वेट कर रही है तब आंसर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैसे मैं इसमें प्रेफर करना चाहूंगा ऑफ को। नेक्स्ट देखिए, नीतू थैंक मी माई हेल्प। अब नीतू क्या है, नीतू ने क्या है, थैंक किया इस बात के लिए, किसके, हेल्प के लिए। तो हेल्प की बात एट्थ वाला ना, तो इसके अंदर देखो कौन सा आ सकता है। अब हमारे को चूज करना है फोर, फ्रॉम या फिर ओम का। ठीक है, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। नीतू ने थैंक किया किसके लिए, हेल्प के लिए। नेक्स्ट देखिए, शी डिड नॉट एग्री। अब वो क्या है, एग्री नहीं है, किस बात पे, मेरी बात पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई नो सीता इज फॉन्ड। फॉन्ड फिक्स प्रीपोजिशन है, देन यूज करेंगे किसका, ऑफ का। स्टिल इज मेड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, जब भी बात ओरिजिन की रहेगी तो हम यूज किसका करेंगे, फ्रॉम का। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज से बनी है तब हम यूज किसका करेंगे, ऑफ का। और ऑफ का यूज हम पोजेशन के लिए भी करते हैं भाई, अधिकार के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओरिजिन की बात रहेगी, यानी किसी स्रोत से कोई चीज ली गई है, ठीक है, तब तो यूज करेंगे हम किसका, फ्रॉम का। लेकिन जब कोई चीज किसी चीज से बनी है तब हम यूज किसका करेंगे, यानी पोजेशन के थ्रू हम बताना चाहेंगे तब हम यूज करेंगे ऑफ का। ये कंफ्यूजन है वो भी आप यहां से समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, स्टील इज मेड। तो क्या स्टील है वो आयरन से बना है, तो कोई चीज किसी से बनी है तब हम यूज किसका करेंगे, ऑफ का। तो यहाँ पे फ्रॉम यूज मत करना। प्लीज कम टू मी 4 PM एंड 6 PM। अब दो हावर्स के बीच में ये आने के लिए बोल रहा है, और ध्यान रखना जो एंड है ना, वो किसके साथ बनाता है, या तो बोथ के साथ और या फिर बिटवीन के साथ पेयर बनाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ये एक तरीके का हिंट है कि बिटवीन और जो एंड है वो क्या बनाते हैं,
पेयरिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बिटवीन, कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में आना है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑन, किसी चीज के लिए किसी को क्या है, बधाई देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए पार्क द टेम्पल। अब अगर जो पार्क है वो क्या है, इसमें देखो ऑप्शन हमारे को चुनना पड़ेगा, इसमें वैसे कुछ भी आ सकता है, तो फ्रॉम नहीं आ सकता, ऑन नहीं आ सकता, ऊपर नहीं है वो, बिहाइंड, तो ये इसमें क्या रहेगा, एक बड़ी आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा, ठीक है। बताओ कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ। ओके, नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, और जो नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है वो रहेगी फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है। अब आप इसमें हो सकता है कि दो परिपोजिशन भी क्या है वहां पे आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। के अंदर उसके अंदर एक से ज्यादा भी जो परिपोजिशन है वो आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इधर जब आपको ना दिया हो, ठीक है, तो तब आप उसके अंदर एक से अगर ज्यादा परिपोजिशन अगर आपको सही सेंसेबल लग रही है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या, जो सेंसेबल लगेगा वो क्या है आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप ऑप्शन दिए होते हैं तब आपको उन्हीं में से चुनना पड़ता है कि इन्हीं में से आपको क्या है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। तो देखिए, दे विजिटेड मी लास्ट ईयर संडे, लास्ट ईयर, डे की बात हो रही है, ऑन। रबीना स्टार्टेड, हेलो, हाँ, तो रबीना स्टार्टेड 6, तो रबीना से ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस हैव बीन मेकिंग एफर्ट टू अरेस्ट थीव्स 3 days। 3 days ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, प्लूरल है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेंस है वो से का ही रहेगा, ठीक है, फ्रॉम, फॉर और जो सेंस है उन तीनों का जो सेंस है वो से रहता है, लेकिन हमारे को ये देखना होता है कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे 3 days प्लूरल को लग रहा है, तो इस तरीके से हम क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। द एरोप्लेन फ्लू द हिल यस्टरडे, यानी कि जो हिल है यानी कि जो पहाड़ियां हैं, तो एरोप्लेन है वो उनके नीचे तो उड़ने से रहा, इसका मीनिंग वो ऊपर से है। अगर ऊपर की बात करेंगे तब हम यूज किसका करेंगे, अबो का, ठीक है, अबो द हिल यस्टरडे, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, शी कुक्ड फूड द गेस्ट हैड गॉन। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हिंट करना चाहो तो मैं एक टेंस के जरिए जो आपको बात है वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो जो वर्क है वो हो रहे हैं, एक तो हो रहा है सीता कुक्ड फूड, ओवर एग्जैक्ट के लिए होता है, हाँ, और भी यूज कर सकते हो, हाँ, कोई बात नहीं है, सही है। देखो, फिफ्थ जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है, सीता कुक्ड फूड, यानी कि दो कार्य हो रहे हैं, एक तो खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, शी के द्वारा, और जो नेक्स्ट है द गेस्ट हैड गॉन, और क्या है, जो गेस्ट है वो गए, ठीक है, दो काम है वो हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि पहले जो काम है वो कौन सा हुआ, खाना पकाया गया या फिर जो गेस्ट है वो गए। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, उसका मीनिंग है वो होता है पास्ट ऑफ पास्ट, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो डिनोट करती है पास्ट को। एक चीज है वो और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये जैसे प्रेजेंट है, तो इधर चलेंगे तब क्या आएगा, पास्ट, और इससे इधर जाएंगे, पास्ट से भी इधर जब जाते हैं तब आता है वो क्या हो जाता है, पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट ऑफ पास्ट। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो पहले है वो काम कौन सा होगा, पहले काम जैसे ये प्रेजेंट है तो इधर पास्ट आया, और इससे इधर चलेंगे तब क्या आ जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो सबसे पहले काम होगा वो कौन सा होगा, ये होगा पास्ट ऑफ पास्ट,
और उसके बाद जो होगा काम वो कौन सा होगा, पास्ट वाला, और उसके बाद कौन सा होगा, प्रेजेंट वाला। तो अगर जब भी हमारे को ये पता करना हो कि सबसे पहले जो काम है वो कौन सा हुआ है, तो वो कौन सा होगा, पास्ट ऑफ पास्ट वाला होगा। ठीक है, पास्ट वाला, पास्ट ऑफ पास्ट वाला होगा। तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जो पास्ट है सिंपल, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यानी जब भी आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, उसका मीनिंग वो जो काम है वो क्या हुआ है, पहले हुआ है, और ये जो काम है वो क्या हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, वो उसके क्या हुआ है, बाद हुआ है। यानी पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी खाना बाद में बनाया जा रहा है, और द गेस्ट हैड गॉन, यानी गेस्ट के जाने के बाद हमारे को क्या है, जो खाना है वो बनाया जा रहा है। तो हम यूज करेंगे किसको, आफ्टर को। ठीक है, और ये भी मैं बता देता हूं एक हिंट के थ्रू। वैसे आप देख सकते हो कि जो काम, यानी कि आप ने जो छोटी क्लासेस हैं उनके अंदर पढ़ा होगा, ये वाली बात है कि आफ्टर के, सॉरी, आफ्टर के बाद आप देखते हो, सॉरी एक सेकेंड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देखते हो आफ्टर के बाद। ठीक है, और उससे पहले क्या देखते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यह होता है बिफोर के अंदर। बिफोर के अंदर आप क्या देखते हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, और बाद में क्या देखते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे ये हो रहा है, अगर इस स्लाइड के अंदर यानी इस ऑप्शन के अंदर आप देखना चाहो, तब क्या हो रहा है, देखो कि शी कुक्ड फूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इधर क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, इधर, यानी कि वो तब आती है, यानी आफ्टर के बाद क्या आती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसलिए इसके अंदर जो परिपोजिशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द किंग वेंट फ्रॉम द विलेज इन ऑर्डर टू सीक हेल्प। अब देखिए कि जो किंग है वो क्या है, विलेज गया, और उसके बाद दूसरे विलेज गया। यानी ये डिनोट कर रहा है कि एक विलेज गया वो पहले, उसके बाद वो दूसरे विलेज गया। यानी यहाँ पे ये होगा विलेज टू विलेज। ठीक है, ये यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, विलेज टू विलेज, यानी एक गांव से दूसरे गांव गया, तब यहाँ पे क्या आएगा, विलेज टू विलेज, डेस्टिनेशन को डिनोट करेगा यहाँ। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर क्रूल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर। अब ये फिक्स परिपोजिशन है, यू विल हैव टू गो द सी इफ यू वांट टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि तुम्हें क्या, अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है तब तुम्हें क्या जाना पड़ेगा, सी यानी कि समुद्र है, उसको पार करके जाना पड़ेगा। और जब भी पार की सेंस रहेगी तब हम दो ही परिपोजिशन है उनको याद करेंगे, थ्रू और अक्रॉस। अब वो क्या है, ऊपर से जाएगा, मतलब बोट से जा सकता है, तो हम यूज किसका करेंगे, अक्रॉस। ठीक है, अगर वो पानी के अंदर से जाता है देन हम यूज कर सकते हैं थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू रोट माई नेम हिज नेम। आफ्टर भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता, सॉरी ऑन नहीं, बिलो भी आ सकता है, अबो भी आ सकता है। यानी उसने क्या नाम लिखा, हिज नेम। अब नाम के बाद में नाम लिखा है आफ्टर, पहले नाम लिखा है तो बिफोर, और ऊपर नाम लिखा है तो अबो, और नाम के अगर नीचे नाम लिखा है तब बिलो यूज हो जाएगा। तो इसके अंदर आप जिस हिसाब से आपको सेंस चाहिए उस हिसाब से क्या है, बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पुलिस कैच द थीफ द रिवर। तो जो पुलिस है उसने क्या है, रिवर, अगर रिवर के पास उसको क्या है, कैच किया है, तब तो हम यूज करेंगे किसका, बाय का। और अगर पार किया है, क्या हो जाएगा, वैसे बाई इसमें क्या रहेगा, प्रेफर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सही है इसके अंदर। और अगर उसके पार किया है देन हम यूज कर सकते हैं किसका, अक्रॉस का। तो जिस हिसाब से जो सेंस चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो इसके अंदर। वी कैन फाइंड ए प्रीफेस द बिगिनिंग ऑफ द ऑफ एवरी बुक। अब बुक के अंदर आप क्या है, जब भी आप उस बुक को ओपन करते हो तो वहां पहले क्या लिखा होता है, प्रीफेस लिखा होता है। तो वो उस बुक के क्या होता है, अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। वो क्या होता है, उस बुक के अंदर होता है। तो यहाँ पे सेंस है वो अंदर का आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, हिज वाइफ डेड कोलेरा,
रीजन दे दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ। किसी बीमारी के कारण कोई चीज हो रही है, देन हम यूज करेंगे इसका, ऑफ का। नेक्स्ट देखिए, आर यू कमिंग बैक जयपुर। आर यू कमिंग बैक फ्रॉम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, जयपुर से कब आ रहे हो, ठीक है, आर यू कमिंग बैक। इसके अलावा हम जो, अगर आपको और किसी प्रकार का जो सेंस है वो भी क्या है इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टाइम यूर वॉच, कि जो तुम्हारी वॉच है उसके अंदर जो टाइम है वो क्या हुआ, ठीक है। तो सॉरी, एक सेकेंड, इसके अंदर देखिए, एक सेकेंड, व्हाट इज द टाइम यूर वॉच। अब जो तुम्हारी वॉच है उसके अंदर जो टाइम है वो क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस है वो जिस किस तरीके से बन रहा है, यानी कि जो वॉच है उसके अंदर हम क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। वॉच के अंदर का मीनिंग हो जाएगा कि उस वॉच का जो इनर पार्ट है उसके अंदर। और जब भी हम टाइम ऐसे बताते हैं तब इस प्रकार से नहीं बताते, तो तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसका, बाय का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैड टू पास ए फॉरेस्ट टू रीच हर हाउस। अब इसके अंदर क्या है, अगर फॉरेस्ट को पार किया और जाहिर से बात है उसके अंदर पेड़ पौधे हैं वो होंगे, तो उस पेड़ पौधे के अंदर से वो गया है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन रहेगी वो कौन सी आ जाएगी, थ्रू आ जाएगी, ठीक है। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर जिस प्रकार से सेंस बनेगा तो उस हिसाब से जो प्रीपोजिशन है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही कम्स ए नोबल फैमिली, कि वह एक कैसे परिवार से आता है, एक नोबल फैमिली से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो इनमें जब इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज दिखे तो उसके अंदर आप जिस प्रकार का सेंस बनाना चाहे, ठीक है, उस हिसाब से क्या कर सकते हो, जो परिपोजिशन है वो यूज कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि इसके अंदर जो आंसर दिया गया है वही सिर्फ और सिर्फ एक आंसर रहेगा, ठीक है। और जब आपको ऑप्शन दिए होते हैं तब आप क्या है उन्हीं में से चूज कर सकते हो, तब आपको वही कंडीशन क्या है सेटिस्फाई करवानी होती है। लेकिन इसके अंदर ऐसी वाली कोई बात नहीं है, तो जिस प्रकार का आपका सेंस लगता है वो क्या है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है उनके अंदर हमारे को, जैसे नाम वाला जो एग्जाम्पल था तो उसके अंदर बहुत सारी जो प्रीपोजिशन है वो यूज की जा सकती है। इसी प्रकार बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल है, कुछ एक ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर फिक्स और फिक्स वही चीज आएगी, वरना जो बहुत सारे एग्जाम्पल है उनके अंदर क्या है वही, यानी कि बहुत सारी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है यूज कर सकते हो आप। तो आइए देखिए, नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स हिस्ट्री। अब देखिए कि ये क्या है, आई वॉन्ट रीड बुक्स, कि मैं बुक्स है वो पढ़ना चाहता हूँ। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मीनिंग यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट को नहीं लिया गया, अतीत को, यानी अतीत के ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर क्या है ये बुक्स को पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा, ओवर। ओवर प्रेफर नहीं करूंगा, ओन इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ठीक है। यानी अतीत के ऊपर वो क्या है बुक पढ़ना चाहता है, ठीक है। ओवर भी आ सकता है इसके अंदर। सीमा इज सफरिंग, अब ये किसी बीमारी के कारण है तो क्या हो जाएगा, सफरिंग। अब देखिए सीमा इज सफरिंग, ऑफ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा क्योंकि ये फिक्स है। पेट्रोल इज सोल्ड, अब ये लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है तब हम यूज किसका करेंगे, बाय का। आई बाउट दिस पेन 5 रुपीज, तो एक्सचेंज हुआ है, 5 रुपए के बदले में क्या है पेन है, तो हम यूज किसका करेंगे, फोर का, क्योंकि एक्सचेंज के लिए हम यूज किसका करते हैं, फोर का। बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ
कंप्लीट हो चुकी है परिपोजिशन आपकी। अब ग्रामर के जितने भी टॉपिक रहेंगे उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करवा दी जाएगी, यानी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर आपका पहले हो चुका है। इसके अलावा और जब रिवीजन होगा तब उसके अंदर कर देंगे।